पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देने वाले शिर्के बंधुओं का आगे क्या हुआ, और दूसरे वीडियो में छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश में रायप्पा महार ने अपना बलिदान दे दिया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किसने किया। अगर पिछली दो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी दिन था 11 मार्च 1689। इसी दिन औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का आदेश दिया था और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे और उनके शरीर के टुकड़ों को इंद्रायणी भीमा नदी के तट पर फेंक दिया था और फरमान निकाला था कि जो भी इन टुकड़ों को हाथ लगाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। शाम का समय था, किसी गांव वाले में हिम्मत नहीं थी कि वो नदी के आसपास जाए। औरंगजेब के डर से सारे चुप थे। अब रात होने लगी थी। अभी भी शंभू राजे के शरीर के टुकड़े नदी के तट पर ही पड़े थे। सवेरा होने आया। गांव की एक महिला जिनका नाम जनाबाई परीट था, वो अपने कपड़े धोने नदी के पास आ गई और वहां उसने शंभू राजे के शरीर के टुकड़े देखे। उसके भी कान पर यह बात आई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को औरंगजेब ने मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े नदी के तट पर फेंक दिए थे। उन शरीर के टुकड़ों को देखकर जनाबाई भागकर गांव में आ गई। शंभू राजे की हत्या कर दी गई है। अब ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। पूरा गांव दुखी था और गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थी। तभी भीड़ से एक आवाज आई कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के शरीर के टुकड़े हमारे गांव के बाहर पड़े हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, इसका दुख है मुझे। तभी मंदिर के बाजू में बैठा गोविंद महार बोला कि सच बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत एहसान है हम पर और हम उनके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी दामाजी पाटिल कहते हैं कि आपसे ज्यादा मुझे दुख है, पर औरंगजेब की लाखों की सेना गांव के बाजू में खड़ी है। औरंगजेब हमसे बहुत ताकतवर है। तभी भीड़ से और एक आवाज आ गई कि आप सही बोल रहे हो। आजू बाजू के 10 गांव के लोग भी आज घर से बाहर नहीं निकले। हम औरंगजेब के विरोध में नहीं जा सकते। इतना सुनते ही सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए, पर जनाबाई बहुत जिद्दी थी। वो वहां पर ही रुक गई। वो सीधा राधाई पाटिल एक औरत थी, उसके घर चली गई। उसने आजू बाजू की औरतों को जमा कर लिया। अब सभी शिवाजी राजे और संभाजी राजे के बारे में बात करने लगे। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया था उसके बारे में बात होने लगी। ये सुनते, ये बात करते समय सभी खुद को अपराधी समझने लगे। अब धीरे धीरे और भी लोग वहां पर आने लगे और इस सबसे बेचैन हुआ गोविंद महार भी वहां पर आकर बैठ गया। आगे जनाबाई ने कहा कि अगर हम छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार कर लेंगे तो औरंगजेब क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा गांव ही जला देगा। ऐसे डर डर से जीने से अच्छा मैं मरना चाहूंगी। अभी भी औरंगजेब के डर से बहुत सारे लोग घर में छिपे थे, पर कुछ लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत इज्जत थी। इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, हमें छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार करना ही चाहिए। फिर राधाई पाटिल ने इस काम को अंजाम देने की तैयारी दिखाई। वो और जनाबाई दूसरी औरतों के साथ नदी तट पर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी गोविंद महार ने आवाज लगाई कि हमारे राजा के शरीर के टुकड़े नदी के तट पर पड़े हैं और हम यहाँ नामर्द की तरह खड़े हैं। ये सुनते ही सभी गांव वाले एक साथ खड़े हो गए और गांव की औरतें भी आगे आ गई। राधाई पाटिल, जनाबाई और गांव की औरतें नदी की तरफ जाने लगी। उनके पीछे पीछे गांव के लोग भी जाने लगे। चारों तरफ अंधेरा था और औरंगजेब की सेना का डर सबके मन में था। दूसरी तरफ से और भी आदमी आने लगे और उनमें दामाजी पाटिल भी शामिल थे। ये टाइम मध्यरात्रि का था, इसीलिए औरंगजेब की सेना सो रही थी। इसी का फायदा उठाकर गांव वाले नदी के पास पहुंच गए। अब ये सारे गांव वाले छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों को ढूंढने लगे। कभी किसी को हाथ मिलता था तो कभी पैर तो कभी कान। सारे टुकड़ों को जमा कर लिया और सारे गांव वाले वापस गांव लौट आ गए। अब गांव में पहुंचने के बाद सारे गांव वालों का एक ही सवाल था कि अब चिता कहाँ जलाएंगे। तभी गोविंद महार आगे आ गए और उन्होंने गांव वालों को एक जगह दिखाई और कहा कि ये हमारी वतनी जमीन है, यहीं पर शंभू राजे को अग्नि दे दीजिए। इसके बारे में औरंगजेब को पता भी चला तो कोई परवाह नहीं, ये मैं मेरे राजा के लिए कर रहा हूँ। फिर गांव वालों ने मिलकर शंभू राजे का अंतिम संस्कार किया। गांव के कुछ लड़के गांव की बॉर्डर पर खड़े थे और औरंगजेब की सेना पर ध्यान रख रहे थे। जिस छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने लोगों के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, उसे याद कर सारे लोग रोने लगे। स्वराज के छत्रपति की ये हालत देखकर सारे लोग फूट फूट कर रो रहे थे। सुबह होने से पहले चिता को बुझा दिया गया और गांव के लोग शंभू राजे की अस्थियां लेकर नदी की तरफ भागे और उन अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया। अब सुबह हो गई थी। नदी के पास खड़ा वडू गांव एक दूसरे की तरफ अभिमान से देख रहा था। अपने राजा के लिए हम कुछ कर पाए, इसकी उन्हें खुशी थी। तो वडू गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया था और इनमें 2-3 लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। अगर ये ना होते
तो ये हो नहीं पाता। जनाबाई, गोविंद महार, राधाई पाटिल अगर ऐसे लोग ना होते तो छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार ना हो पाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम।